Good morning, everyone. Welcome to the online study. In the previous lecture, we saw the moment of inertia for the various sections, and we also studied the theorem of parallel axis and perpendicular axis. All these concepts are used in the today's session, and in the today's session, we are going to talk about the moment of inertia of a triangular section. तो ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है. तो कंसिडर ट्रायंगुलर सेक्शन ए बी सी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट. बेस विड्थ बी है और जो हाइट है वो एच है. इस ट्रायंगुलर सेक्शन की एक स्ट्रिप पी क्यू है जो वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पे लोकेट है, और पी क्यू स्टेप की थिकनेस क्या है, डी एक्स है. तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. कहाँ कहाँ पे? एक तो ए पी क्यू और ए बी सी ट्रायंगल पे. तो पी क्यू दिस साइड अपॉन दी बी सी साइड इक्वल टू एक्स जो हाइट है वर्टेक्स से अपॉन एच. तो यहाँ से हमने पी क्यू की विड्थ वैल कैलकुलेट कर ली है. तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इंटू एक्स अपॉन एच. तो बी सी क्या है, बेस विड्थ विड्थ है. तो बी इंटू एक्स अपॉन एच इज द विड्थ ऑफ दिस पी क्यू. तो वी नो दैट एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू थिकनेस डी एक्स. ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट है ये. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट द बेस बी सी. बी सी के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. एरिया कितना है, बी इंटू एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स, और डिस्टेंस है एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बी सी ऑफ दिस स्ट्रिप कैलकुलेट कर लिया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्रायंगुलर सेक्शन में बी फाइंड आउट by integrating the above equation for the whole height of the triangle, that is from 0 to h. ठीक है, फ्रॉम 0 to h हमें पूरे आई कैलकुलेट करना है. तो इंटीग्रेशन 0 to h बी एक्स अपॉन एच इंटू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच इंटू इंटीग्रेशन 0 to h इंटू एक्स इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx इंटू डी एक्स. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा फ्रॉम द लिमिट 0 to h, और जो वैल्यू ऑब्टेन हुई वो है बी एच यू अपन 12. नाउ वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन एंड द बेस बी सी. हमें पता है ट्रायंगुलर सेक्शन के सी जी और बेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, h/3. दैट मीन्स द सी जी ऑफ दिस ट्रायंगल विल लोकेट एट h/3 फ्रॉम द बेस. Moment of inertia of the triangular section about an axis through its center of gravity and parallel to x axis. तो आई जी इक्वल टू बी सी माइनस ए डी स्क्वायर. ठीक है, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर. ठीक है, आई जी क्या है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेक्शन का, और एक्स एक्स क्या है, जो कि सी जी के पैरेलल जो लाइन है उसके अबाउट है. तो आई जी हमें कैलकुलेट करना है और बी सी के अबाउट हमने कैलकुलेट कर लिया. तो आई बी सी कितना हो गया, बी एच यू अपन 12, और ए एरिया हो गया, और डी क्या है, इसकी सी जी की डिस्टेंस है कहाँ से, बेस से. तो बी एच अपॉन 2 इंटू h/3 का होल स्क्वायर. तो आई जी वैल्यू इज बी एच क्यू बाई 36. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द बेस. वर्टेक्स और बेस के पैरेलल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए क्या होगा, आई जी प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी एच यू अपन 36 प्लस बी एच अपन 2 इंटू 2h/3 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 9 बी एच क्यू अपन 36 फाइनली बी एच क्यू बाई 4. ये जो रिलेशन है होल्ड्स गुड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल की किसी भी डायमेंशंस और किसी भी तरीके से हो तो ये रिलेशन होल्ड करेगा. नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ट्रायंगल पे बेस्ड. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व कर लेना. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हॉलो ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंपोजिट सेक्शन. ठीक है, कंपोजिट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंपोजिट सेक्शन में बी find out by the following steps. First of all, split up the given section into plane areas, that is rectangular, triangular, circular, etc. and find the center of gravity of the section. जो हमारा गिवन एरिया है उसको हम क्या करेंगे, प्लेन एरिया पे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है. ठीक है, और
फिर फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। फिर CG फाइंड करेंगे इन सेक्शंस का। फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज एरियाज अबाउट दियर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो स्प्लिट एरिया हैं इनके खुद के एक्सिस के अबाउट, खुद के CG के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। फिर नाउ ट्रांसफर दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस AB by the theorem of parallel axis. Now transfer these moment of inertia about the required axis AB by the theorem of parallel axis, ठीक है। यहाँ पे हम parallel axis theorem यूज करेंगे और उससे किसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IAB इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर। IG है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, A है एरिया ऑफ सेक्शन और H क्या है डिस्टेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। The moment of inertia of the given section may now be obtained by the algebraic sum of the moment of inertia about the required axis. तो यहाँ पे एक फिगर है ABCDEF, ठीक है। तो इस सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट दी के एक्सिस। और इसकी डायमेंशंस गिवन है। थिकनेस जो हमारा वेब है या फिर जो L सेक्शन है उसकी थिकनेस, ठीक है, EFD डैश, ठीक है, थिकनेस 40 mm है। और जो BCDA है इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी 40 mm है। और हाइट ऊपर वाले की 120 है। तो एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट अबाउट द एक्सिस के, देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, ठीक है। तो हमें के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस के अबाउट एक्सिस के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दो एरियाज पे हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2, ठीक है। डायमेंशंस नोन है। नाउ वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, उस एक्सिस के अबाउट, ये हमने एक्सिस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो कि के अबाउट पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 हाइट थी इंटू 40 क्या थी, थिकनेस थी। तो 120 इंटू 40 क्यूब बाई 12, तो ये IG1 कैलकुलेट हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 1 एंड एक्सिस के, तो कितनी है डिस्टेंस, तो 100 तो पहले से गिवन थी, प्लस 40/2 करने से क्या हो जाएगा, जो ये EFD डैश सेक्शन है उसके CG से के सेक्शन तक की डिस्टेंस 120 mm है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट एक्सिस के क्या हो जाएगा, IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करा, ये वैल्यू आ रही है 69.76 इंटू 10⁶ mm⁴. Similarly, moment of inertia of section 2 about its center of gravity and parallel to axis के, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 240 क्यूब अपॉन 12, ये वैल्यू आ गई। एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 2 एंड एक्सिस के ये कितना हो जाएगा 100, ये है, प्लस 240 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 220 mm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 2 अबाउट द एक्सिस के, ठीक है, के अबाउट हमने कैलकुलेट करना है। तो IG2 हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है, इसे खुद के CG के अबाउट हमने कैलकुलेट करा। तो IG2 कैलकुलेट करा हुआ है। तो IGT प्लस A2H2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 510.72 इंटू 10⁶ mm⁴. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल एरिया अबाउट एक्सिस के, तो के एक्सिस के अबाउट इस पूरे सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाएगा, जो हमने रेक्टेंगल 1 के लिए करा फिर रेक्टेंगल 2 के लिए करा, ठीक है, अबाउट दी के एक्सिस, उन दोनों को सम कर देंगे तो ये पूरे सेक्शन का के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन, ठीक है, टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है विद फ्लेंज एज 150 mm इंटू 50 mm एंड वेब एज द 150 इंटू 50 mm अबाउट द x एंड y एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन के CG के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो द गिवन टी सेक्शन इज सोन इन द फिगर, यहाँ पे ये टी सेक्शन सोन है। तो यहाँ पे दो एरियाज कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को हमने स्प्लिट कर दिया, 1 ये हो गया 2 और
50 mm इज़ द विड्थ ऑफ द फ्लेंज एंड थिकनेस इज़ 50 mm, और जो वेब की डेप्थ है वो क्या है 150 है और थिकनेस 50 mm है. First of all, let us find out center of gravity of the section. As the section is symmetrical about y axis, therefore its center of gravity will lie on this axis. Split up the whole section into two rectangles 1 and 2. Let bottom of the web be the axis of reference. ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये जो सेक्शन है टी सेक्शन, ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट. तो ये जो इसका सी जी है वो कहाँ पे लोकेट होगा, वाई एक्सिस पे ये लोकेट होगा. और जब भी सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट तो हम बॉटम साइड से रेफरेंस, बॉटम साइड पे हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करते हैं और जो भी डिस्टेंस है वहीं से कैलकुलेट करेंगे. तो रेक्टेंगल 1 एरिया हो गया इसका 150 इंटू 50, डिस्टेंस y1 हो गया 150. ठीक है, बॉटम से कितना हो गया 150 प्लस 50/2, ये हो गया 175 mm. रेक्टेंगल 2 के लिए एरिया हो गया 150 इंटू 50. तो हमने y2 कैलकुलेट कर दिया, y2 कितना हो जाएगा 150/2, तो ये 75 mm. वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड बॉटम ऑफ द वेब. ठीक है, बॉटम ऑफ द वेब और इस सेक्शन के सी जी के बीच की डिस्टेंस वाई बार है. तो वाई बार को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है A1 इंटू वाई वन प्लस A2 इंटू वाई टू अपॉन A1 प्लस A2. ठीक है, यहाँ से सॉल्व करा, ये आ गया 125 mm. तो बॉटम से, ठीक है, सी जी कहाँ पे लोकेट हो रहा है 125 mm. ठीक है, तो इन अपवर्ड डायरेक्शन 125 mm पे सी जी लोकेट हो गया. Now moment of inertia about the x axis. We also know that moment of inertia of rectangle 1 about an axis through its center of gravity and parallel to this x axis. तो IG1 क्या हो जाएगा 150 इंटू 50 क्यूब बाई 12. ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगल 1 है तो इसे खुद के सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 150 इंटू 50 क्यूब बाई 12. ये वैल्यू आ गई 1.5625. और जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो सी जी और रेक्टेंगल 1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 175. डिस्टेंस क्या थी बॉटम से रेक्टेंगल 1 के सी जी तक की डिस्टेंस थी, और 125 बॉटम से इस पूरे सेक्शन के सी जी तक की डिस्टेंस थी. तो 175 माइनस 125, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 50 mm. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट दी एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये क्या हो गया IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर. तो मतलब सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. तो ये वैल्यू आ गई 1.5625 इंटू 10⁻6 प्लस 7500 इंटू 50 का स्क्वायर. वैल्यू आ गई 20.3125 इंटू 10⁻6 mm⁴. Similarly, moment of inertia of rectangle 2 about an axis through its center of gravity and parallel to the x-axis. तो ये हो गया IG2 खुद के एक्सिस के अबाउट या खुद के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वेब क्या हो गया 50 इंटू 150 क्यूब अपॉन 12 एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 2 एंड द बॉटम. ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट. ठीक है, कितना है डिस्टेंस ये 125 माइनस 75, तो ये हो गया 50 mm. तो यहाँ पे जो 125 है तो 150 माइन 125 इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी जी फ्रॉम द बेस. ठीक है, बॉटम से क्या थी 125 सी जी तक की डिस्टेंस है, और उसमें से, ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 75 सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस इज़ द सी जी ऑफ दिस वेब फ्रॉम द बॉटम, तो हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, दोनों के सी जी के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, एक तो पूरे टी सेक्शन की और एक वेब के सी जी के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 mm. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 2 अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा IG2. ये क्या है खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वेब का. ठीक है, खुद के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IG2 वेब सेक्शन का. और यहाँ से लेके जो हमारा टी सेक्शन का सेंट्रोइड वहाँ तक की डिस्टेंस क्या है H2 है. तो एरिया पता हमें A2 वेब का. ठीक है, और इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे H2 स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो जाएगी 328125 इंटू 10⁶. ये फाइनल वैल्यू है. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस. तो IXX क्या हो जाएगा 20 प्लस 3125 इंटू 10⁶ प्लस 32.8125 इंटू 10⁶. दिस इज इक्वल टू 53.125 इंटू 10⁶ mm⁴. ठीक है, तो ये IXX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस.
वाई वाई के अबाउट हमने कैलकुलेट करा, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 150 क्यूब अपॉन 12, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 अबाउट वाई वाई एक्सिस ये हो गया 150 इंटू 50 क्यूब बाई 12। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो पूरे सेक्शन का वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 14.0625 इंटू 10⁻6 प्लस 1.5625 इंटू 10⁻6। तो फाइनल जो वैल्यू है कितनी है 15.625 इंटू 10⁻6 m⁴। तो हमने आज के सेशन पे डिस्कस करा कंपोजिट सेक्शन के लिए कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।